जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरावनचारे। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरावनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरावनचारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
स्टैंड का थोड़ा नीचे करो, हाइट वो खोलो। दादा मतलब जगन्नाथ। और जाने दो, तीनों साइड का खोलना पड़ेगा। संतपुर नीचे कर, थोड़ा नीचे। बस बस बस। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा सीरीज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे श्रीमद् भागवत कथा सीरीज के जो भी आयोजक हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद, अभिनंदन। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम श्रीमद् भागवत महात्म्य का अध्ययन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महात्म्य मतलब श्रीमद् भागवत का प्रकटीकरण करने के पहले भागवत सुनने के, भागवत पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज। बिना एडवर्टाइज के किसी को मालूम पड़ता नहीं आजकल, राइट। इसीलिए पहले एडवर्टाइज किया जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो वही सेम मेथड आज भी पहले अनादिकाल से चलता आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से। तो आपने गीता महात्म्य भी सुना होगा, उसी प्रकार भागवत महात्म्य भी है। उसी प्रकार आपने कई श्लोकों का श्रीमद् भागवत के जो कई लीलाएं हैं उनको सुनने के तत्पश्चात उसका फलश्रुति भी कहा जाता है। फलश्रुति मतलब उसको सुनने के तत्पश्चात आपको क्या फल प्राप्त होगा भागवत की उन लीलाओं को, उसको कहते हैं फलश्रुति, राइट। तो वही एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। और हमने नारद मुनि और भक्ति देवी इनके प्रसंग में वो कथा सुनी। और जब चतुष्कुमार श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किए आनंद घाट पे, हरिद्वार पे, तो चतुष्कुमार ने, नारद मुनि ने पूछा कि इस कथा को सुनने के बाद किसको किसको लाभ प्राप्त होगा। तो आपने देखा था कि अनेक अनेक प्रकार के जो जीवी संसार में हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, पाप करते हैं, उन सबको इस कथा के माध्यम से लाभ मिलेगा, राइट। पापी, दुराचारी, कामी, कुटिल, असत्यवादी, मातृपितृ निंदक, कृष्णा को दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरुपत्नीगामी, क्रूर, निद्रयी, व्याभिचारी, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं जिनका भगवान की कथा सुनने से उद्धार होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई इस कथा को सुन के अगर सबका लाभ होता है तो इसका कोई प्रमाण है क्या। तो कोई प्रमाण चाहिए ना कि इससे लाभ हुआ है इनको। तो उसका प्रमाण मिलता है धुंधली और आत्मदेव की कथा में, राइट। आपने लास्ट टाइम कथा सुना था। और उस कथा प्रसंग में हमने देखा था कि किस प्रकार दो पुत्रों ने जन्म लिया था, एक का नाम था गोकर्ण और दूसरे का नाम था धुंधुकारी। और उस कथा के अंत में हमने देखा था किस प्रकार गोकर्ण महाराज तो भगवान के महान भक्त बन के अपने यात्रा पे चले जाते हैं। धुंधली आत्महत्या करके मर जाती है और आत्मदेव संन्यास लेके वन में चले जाते हैं और भगवान का भजन करके भगवत धाम पधारते हैं, राइट। अब बच गया वहां पे कौन, घर पे कौन बच गया था, धुंधुकारी और उसकी वेश्या पत्नियां। तो धुंधुकारी को एक दिन वो सारी वेश्याएं क्या करती हैं, हाथ उसका बांध देते हैं और उसके मुंह में कोयला डाल के जला हुआ मार डालते हैं, उसको मर जाता है वो। मरने के बाद वो प्रेत बन जाता है और वो प्रेत उसी घर में रहता है। गोकर्ण महाराज जब तीर्थ यात्रा से घूम के वापस आते हैं तो देखते हैं कि
यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, ये कौन है, अलग अलग रूप लेके वो व्यक्ति बाहर प्रकट होता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये, और वो बोलता है आने के बाद, मतलब प्रकट होने के बाद, जब गोकर्ण महाराज अपने कमंडली से अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं उस दिशा में, तो वो बोल पाता है, शुद्ध होके बोलता है कि भैया मैं हूँ और मेरा इस तरह से गति हो गया है क्योंकि मैंने इतने सारे पाप किए हैं। तो फिर गोकर्ण महाराज कहते कि भाई आपने तो इतने सारे, मैंने आपके लिए बहुत सारे श्राद्ध किए थे, गया में श्राद्ध किया था, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ। तो उसमें धुंधुकारी कहते हैं कि मेरे ऐसे हजारों और 100 श्राद्धों से मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता। राइट, अभी पितृपक्ष आ रहा है ना, तो आगे आप लोग बहुत सारा श्राद्ध वगैरह करेंगे, तो इन सब श्राद्धों के साथ में सबसे प्रमुख जो विधि है किसी को मुक्त करने की, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक भगवान का भजन ना हो, किसी भी जगह और वस्तु या स्थिति में शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए भगवान का भजन पूजन प्रमुख है। इसलिए श्राद्ध के समय जो पिंडदान करते हैं, भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाता है वो फिर पितरों को खिलाया जाता है, उससे मुक्ति होती है उसकी। ऐसा नहीं कि कुछ बनाया आपने और रख दिया, कौवा के खाया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे करते थे ना पहले आप लोग, अभी भी ऐसे करते हैं। जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा, फिर ठीक है, कौवों को देना है, दीजिए वो महाप्रसाद, हाँ भोग लगा के देने का। बिना भोग लगाए देंगे तो उसमें फिर प्रसाद कैसे पाया उन्होंने। अब ठीक है, आप समझते हैं कि पितर लोग आगे खाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, पितर आते हैं तो उनको भगवान का प्रसाद देंगे तभी तो उनका उद्धार होगा ना, खाली अन्न देने से नहीं होगा। तो इसीलिए ये विधियां हैं। तो गोकर्ण महाराज ने फिर सोचा कि चलो भाई पता करते हैं कि इसका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने पूछा था कि इनका उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि सत्कर्म करना चाहिए। राइट, तो सत्कर्म क्या होता है उन्होंने पूछा, तो सूर्य नारायण ने कहा कि अब भागवत का पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा करने से सब प्रकार के क्लेशों का और अज्ञानता का पूर्ण तरह से समाप्ति हो जाएगी। फिर हमने देखा था कि उन्होंने भागवत कथा की 7 दिन में, उस बांस के पेड़ में जो धुंधुकारी जाकर बैठ गए थे, एक दिन में एक जो गांठ थी बांस की वो टूट रही थी, और इस प्रकार 7 दिन के बाद वहां से भगवत पार्षद के रूप में धुंधुकारी प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप में। और धुंधुकारी ने फिर भगवान की कथा का महिमा गायन करना चालू कर दिया, गुणगान गाना चालू कर दिया। तो हम वहां तक पहुंच गए थे। और ये महिमा गायन होने के बाद धुंधुकारी तो चला गया भगवत धाम, वैकुंठ यान में बैठ के। फिर अभी प्रश्न था गोकर्ण महाराज का कि अरे भाई ये सब लोग चले गए, लेकिन ये धुंधुकारी चला गया, लेकिन गांव के इतने सारे लोगों ने कथा सुनी थी, ये सब लोग क्यों नहीं गए। तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए आकाशवाणी हुई कि इन लोगों ने सुना, लेकिन उसके जैसा नहीं सुना, धुंधुकारी जैसा, जैसा धुंधुकारी ने तीव्र भाव के साथ सुना था। तो आप वापस कथा कीजिए, अगली कथा में अगर ये लोग उसी भाव से सुनेंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार जब सेकंड टाइम कथा हुआ तो भगवान पूरे गांव को भगवत धाम लेके चले गए। गांव के पशु, कुत्ता, बिल्ली, सब लोग चले गए भगवत धाम। तो इतनी पावर होती है भागवत कथा में। इस प्रकार आनंद घाट पर चतुष्कुमार इन्होंने अपनी कथा का कंक्लूजन दे दिया, और फिर बताया था कि वक्ता कैसे होने चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए। राइट, भागवत कथा पूर्ण हुई, और भागवत कथा पूर्ण होने के बाद उस समय वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए, और साथ में भगवान भी प्रकट हो गए। और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अयम रस अप अतः पिबंतु सतभाग्या मामा मुंचति करहिचित। वो कहते हैं कि ये जो रस है भागवत का, ये स्वर्गलोक में नहीं है, ये कैलाश में भी नहीं है, तथा ये वैकुंठ में भी नहीं है। हरे कृष्ण। फिर आप बोलेंगे फिर वैकुंठ में नहीं तो फिर कहाँ है और? राइट, तो कहाँ है ये रस? ये बोले भागवतम में है। बराबर है, भागवतम में है। कहने का अर्थ है कि जहां 2 भक्तों का मेल हो, निरंतर इस कथा का आस्वादन करने की,
शुद्ध भाव से अगर दो भक्त साथ में आए तो वहां पे श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट हो जाती है, राइट। तो अभी इस समय भी जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अनुभूति आएगी अगर हम उस हृदय के साथ बैठेंगे तो, राइट। इसीलिए वो कहते हैं कि ये रस कहीं नहीं है, ये रस एक्चुअली इस पृथ्वी में जो लोग भागवत कथा सुनने में लगे हैं उनको प्राप्त हो रहा है, राइट। इसीलिए वो कहते हैं अतः पिबन्तु सतभाग्या, ये रस पीते रहो, इसको छोड़ो मत और किसी दूसरे रस को ग्रहण मत करो, क्योंकि दूसरा रस कैसा है, आपको बीमार कर देगा दूसरा रस। ये रस आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। जब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे उस समय भगवान प्रकट हो गए अपने पार्षदों के साथ। पार्षद मतलब कौन, अर्जुन, बलि महाराज, इंद्र और प्रहलाद महाराज, ऐसे अनेक अनेक भक्तों के साथ प्रकट हो गए और कीर्तन चालू हो गया एकदम जोर से वहां पे, क्योंकि कथा समाप्त हो गई थी, कीर्तन का समय हो गया था उचित। उसी समय भगवान आ गए और भगवान कीर्तन करने लगे। तो अभी यहाँ पे दिया गया है, प्रहलाद महाराज करताल बजा रहे थे और उद्धव जी मंजीरा बजा रहे थे, नारद मुनि वीणा बजा रहे थे, अर्जुन गायन कर रहे थे कीर्तन का, इंद्र मृदंग बजा रहे थे, चतुष कुमार जयकारा लगा रहे थे। चतुष कुमार तो पहले से वहां बैठे थे, वो जयकारा लगाए थे, जय हो प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो। और सुखदेव गोस्वामी उस समय भागवत का भाव बताने लगे, राइट, और भागवत का महिमा गायन करने लगे। और उसी समय भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न हो गए सारे भक्तों से, भगवान श्री हरि बोलने लगे इस कीर्तन के मध्य में कि मैं कुछ आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बेनेडिक्शन देना चाहता हूँ भक्तों को। उस समय भक्तों ने क्या आशीर्वाद मांगा होगा, उन्होंने संसार की कोई चीज नहीं मांगी। यह नहीं बोला कि चलो भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या दूर कर दो, मेरा प्रॉपर्टी का ये मैटर खराब हो गया है वो ठीक कर दो। तो उन्होंने भगवान से कहा कि जहां जहां भागवत की कथा होगी, कहीं भी कथा होगी, वहां पे आप उस कथा में प्रवेश कीजिएगा और उस कथा में आप प्रकट हो जाइएगा। ये आशीर्वाद उन्होंने मांगा। इसलिए जहां भी कहीं भागवत की कथा होती है वहां पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहां से अमेरिका गए, 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में बावरी करके जगह है। बावरी मतलब सबसे गलीच जगह पूरे शहर की, जहाँ पे शराब पीने वाले लोग, दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, ऐसे लोग वहाँ यहाँ गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ऐसा एरिया में जाकर प्रभुपाद रहे वहाँ पे, और ऐसे जगह में प्रभुपाद ने कृष्ण भक्त बनाए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद एक तो शुद्ध भक्त हैं, राइट, और ऐसे शुद्ध भक्तों की जब कथा होती है, कथा करते हैं और सुनने वाला अगर एंथुसियास्टिक हो, श्रद्धा के साथ कथा में आए, तो ऐसे स्थान पे भगवान प्रकट हो जाते हैं और सबको बेनेडिक्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से ये भागवत कथा का वहां पे उपसंहार हो गया और सब लोग भागवत का रस पान करते हुए, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए वहां से अपने अपने स्थान को निकल गए। इसका मतलब ये नहीं कि भागवत की कथा खत्म हो गई। जब आप यहाँ से फ्राइडे को चले जाते हैं तो आपके हृदय में लालसा बनी रहती है कि अगला फ्राइडे जब आएगा वापस आएंगे, राइट। सो इट इज लाइक कंटिन्यूएशन। कथा कंटिन्यू होती है, कथा समाप्त नहीं होती है। एक कथा दूसरे कथा के बीच में जो टाइम है उसको जोड़ती है। इसलिए परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज भी हमेशा कहते हैं कि हम जब कार्तिक यात्रा का एंड होता है ना, तो महाराज कहते हैं यात्रा एंड नहीं हुई, यात्रा अभी स्टार्ट हुई है, लास्ट के दिन में कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली अभी यात्रा प्रारंभ होगी हमारी। जो भी हमने सुना था उसको हमें अप्लाई करना है जीवन में अभी चलकर। और विरह भी होता है कि अरे अभी वापस कब आएंगे धाम में, कभी मिलेंगे महाराज से, कभी भक्तों से मिलेंगे। ये भावना लेकर जब यहाँ से जाते हैं तो वो अगले साल तक इंतजार करते रहते हैं, अगला यात्रा कब आएगा, अगला यात्रा कब आएगा, राइट। इस तरह से भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं सदैव और उसे तैयार कराते हैं कि इस जगत के संसारिक मोह माया से कैसे बचना है और यहाँ से शुद्ध होकर कैसे भगवान के धाम में जाना है। निरंतर उसको मार्गदर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार आनंद घाट में श्रीमद् भागवत की कथा का उस समय उपसंहार हुआ और सुखदेव गोस्वामी ने उस समय भक्ति देवी को
ज्ञान और वैराग्य के साथ श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश कराए और सुखदेव गोस्वामी वहां से चले गए। तो मतलब श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर वैराग्य भी है, उसके अंदर ज्ञान भी है। एक ग्रंथ पढ़ने से हमको संपूर्ण भगवान और भक्ति का सारांश प्राप्त होगा। तो हिस्टोरिकल अकाउंट में कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की वार्ता भगवान श्री कृष्ण के इस जगत से जाने के 30 साल बाद प्रकट हुई थी। 30 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण का जब अंतर्धान हो गया इस जगत से, उसके 30 साल बाद। और गोकर्ण महाराज ने जो कथा की थी वो 200 साल बाद, राइट। और चतुष कुमार ने जो कथा की थी वो 306 साल बाद, कलयुग के, मतलब कलयुग जब प्रारंभ हुआ उसके। भगवान कृष्ण तो द्वापर युग के एंड में गए। इस तरह से इन 3 कथाएं हैं। पहली कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में, जो कि गंगा के किनारे पे हुई थी, और गोकर्ण महाराज द्वारा, बाद में चतुष कुमार द्वारा, और उसके बाद कलयुग के ही प्रसंग में आएंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे बिगिनिंग में भागवत के नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। नैमिषारण्य गए आप लोग कभी? लखनऊ के उधर है, अभी उसका नाम नीमसा करके, नीमसा स्टेशन लखनऊ के पास में पड़ता है, नैमिषारण्य करके, बड़ा धाम है वहां पे। कभी जाएंगे हम लोग यात्रा में, हरे कृष्ण। तो नैमिषारण्य में अयोध्या से पास में है। अभी जो कार्तिक यात्रा जाने वो लोग जा सकते, जाना है तो नैमिषारण्य। तो वहां पे 88,000 ऋषि बैठे थे कथा सुनने के लिए। किससे? सुत गोस्वामी से। और वो 88,000 ऋषियों के प्रमुख थे शौनक ऋषि, इसलिए इनको कहा, इन सारे ऋषियों को कहा जाता है शौनकादि ऋषि, क्योंकि शौनक ऋषि इन सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राइट। आप में से अगर कोई एक प्रतिनिधि रहेगा तो उसके नाम से फिर पूरे ग्रुप को जाना जाता है। जैसे अमर प्रभु यहाँ पे है, अमर आदि ऋषि, ठीक है, ये सारे ऋषियों का नाम होगा। ऐसे शौनक आदि ऋषि, राइट। इस प्रकार ये भागवत कथा का महात्म्य है। और ऑफ कोर्स देन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा का महात्म्य दिया। उसके कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। यमराज यमदूत से कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा वार्ता में मस्त है उनसे दूर ही रहिए। इस संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त मनुष्य यदि कल्याण चाहते हैं तो वो केवल आधे क्षण के लिए भी अगर भागवत कथा का पान करेंगे तो उनका कल्याण होगा। आधे क्षण के लिए मतलब जानते हैं ना, ऐसे चलते चलते कान से जस्ट आ गया, सुखदेव गोस्वामी का नाम पड़ गया तो भी उनका कल्याण होता है। तो विचार कीजिए, जो निरंतर कथा का आस्वादन करने वालों को कितना कल्याण होगा। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो सुनाता है वो यथार्थ फल प्राप्त करता है, और उनके लिए इस संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। इतनी शक्ति श्रीमद् भागवतम हम सबको प्राप्त कराता है। तो इसी भाव के साथ हम लोग इस श्रीमद् भागवत को आज प्रारंभ करने की चेष्टा करेंगे। श्री श्री राधा गोपीनाथ और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वचनों को साथ में लेते हुए, और समुच्च गुरु शिष्य परंपरा जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होती है, उन सबका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इस कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आप सब प्रार्थना कीजिए श्री श्री राधा गोपीनाथ जी से, श्रील प्रभुपाद जी से, कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के हम इस कथा में बने रहें, और इस कथा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो। वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम सबके हृदय का मार्जन और भगवान की प्राप्ति, ये हमें प्राप्त हो। इस भाव के साथ हम लोग श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस भागवत के टोटल 12 स्कंद है, और 12 में से अधिकांश लोग केवल एक ही स्कंद जानते हैं। कौन सा मालूम है क्या? 10वां स्कंद, कृष्ण की रासलीला हुई थी, हमने सुना है। भागवत पुराण में कहीं तो रासलीला हुई थी, हाँ वो सुना हमको। तो हम लोग अभी डायरेक्ट 10वें स्कंद में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद, और श्रील प्रभुपाद का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है अमुख, तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। आई थिंक वो बुक में भी आता है आपके, वो पीडीएफ जो है रहेगा, तो है क्या नमिता माता जी? नहीं, पीडीएफ है ना आपका,
अच्छा, अमुक नहीं है उसमें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो लेकिन ग्रुप में डाल दीजिए ताकि लोग उसको पढ़ सकें, अभी जब हम पढ़ेंगे तब उसको। तो इसमें इंट्रोडक्शन है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी भगवान कथा का जो प्रारंभ करने के पूर्व इसको अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी ने प्रमुख रूप से कहा है कि मानव समाज में आजकल सब लोग एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। एकता मतलब जानते हैं ना, आज जितने राष्ट्र अलग अलग हो गए हैं, जितने समुदाय परिवार अलग अलग हो रहे हैं, जितने अलग होंगे उतना कष्ट होगा सबको। एक रहेंगे तो हम सब मजबूत रहेंगे और हम सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन अलग अलग होंगे तो नुकसान होगा हमको। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पठन पाठन आज के महाविद्यालयों में कराना चाहिए, स्कूल कॉलेज में कराना चाहिए, राइट। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। बचपन के 5 साल की उम्र से ही भागवत कथा हमें सिखानी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अभी जैसे महात्म्य सब लोगों ने दिया, सुखदेव गोस्वामी ने दिया, धुंधुकारी ने दिया, प्रभुपाद जी भी महात्म्य देते हैं कि कथा पढ़ने से क्या होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहली चीज, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से ईश्वर को हम भली भांति जान सकेंगे, ईश्वर कौन है, राइट। उसके बाद कहते हैं इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। मतलब कोई जो नास्तिक है, नॉन डिवोटी है, कोई आपको चैलेंज करेगा, अरे भगवान नहीं है, भगवान ऐसे हैं, तो आप उसको उत्तर दे पाएंगे भागवत का अध्ययन करने से, आपके अंदर क्षमता आएगी। और फिर तीसरा वो कहते हैं इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम रहेगा। यानी कि श्रीमद् भागवतम आपको एक तरह से पूर्ण रूप में प्रचारक बना देता है। हरे कृष्ण। आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो आप स्वयं प्रचारक बन जाएंगे, आप खुद कथा का विश्लेषण करना जान सकेंगे कैसे करना है। और इस श्रीमद् भागवत के अध्ययन की विधि प्रभुपाद ने दी है कि जंप ना मारे, डायरेक्ट दशम स्कंद में कूद मत जाइए, प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ऐसे करते धीरे 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 10वें स्कंद तक जाइए। डायरेक्ट जंप मारने से क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट समझते हैं ना? समझो मुझे अगर यहाँ से वहां जाना है दरवाजे तक, तो अगर मैं जंप मारूं तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएगा ना। इज्जत से यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा 2 मिनट के अंदर और निकल जाऊंगा बाहर। लेकिन अगर मैं सोचूं मैं जंप मार दूं तो क्या होगा? डिजास्टर। और ये एक उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण देते हैं, दशम स्कंद के जो रासलीला की लीला है वो कैसी है? रबड़ी जैसी है। रबड़ी जानते हैं ना? रबड़ी मालूम है? दूध से बनता है। हाँ, तो रबड़ी अगर आप ज्यादा मात्रा में खा ले या इतना भी खा ले तो क्या होता है? बॉडी में अगर पचाने का कैपेसिटी नहीं है तो क्या होता है? मालूम है आपको? दूसरे दिन आपको बैठना पड़ेगा बाथरूम के बाजू में। हरे कृष्ण। गांव में लोग लोटा लेके रहते थे, इधर बाथरूम के बाजू में रहेंगे लाइन लगा के। तो बेसिकली जिसका कैपेसिटी नहीं है पचाने का, वो लोग जानते हैं कि भाई अपना खाना दाल चावल है। ठीक है, दाल चावल खाओ, चटनी खाओ, चपाती खाओ, मस्त रहो। सब रबड़ी उबड़ी के चक्कर में नहीं पड़ने का। रबड़ी कब खाते हैं? पहले दाल चावल रोटी सब्जी खाने के बाद जब पेट संतुष्ट हो जाए तो लास्ट में और संतुष्टि करने के लिए थोड़ा सा रबड़ी। समझे कि नहीं? तो अभी आपको मिठाई खिलाएंगे, आज है मिठाई है आज। मैंने बोला पहला दिन है कथा, मतलब दूसरा ही दिन है, थोड़ा मिठाई खिला देते हैं आज। तो उनको उदाहरण समझ में आएगा, राइट। तो कैसे होता है कि छोटा बच्चा अगर है, बच्चा 5 साल का बच्चा है, उसको रबड़ी खिलाएंगे तो क्या होगा? खा सकते हैं क्या छोटे बच्चे रबड़ी? क्या पूछ रहा माता जी? जो मम्मी है उनको मालूम है। हाँ, शैल्या माता जी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। थोड़ा मतलब कितना है? खाली ड्रॉप। देखिए कैपेसिटी होना चाहिए पचाने का, बहुत कंडेंस हेवी रहता है वो, इसीलिए हमारी अभी औकात नहीं है। ठीक है,
रबड़ी मतलब दशम स्कंद की भगवान की रासलीला पढ़ने का औकात नहीं है अभी। आपको लगेगा आप में से कुछ लोग रहेंगे क्वालिफाइड तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो अभी नहीं हूँ। मैं अभी प्रथम स्कंद से प्रारंभ करूंगा, दशम स्कंद तक जाने के बाद फिर वहां पे जाने के बाद हम फिर पढ़ेंगे रासलीला, अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार मद्रास में थे एक लाइफ मेंबर के पास, तो वो लाइफ मेंबर ने बोला, स्वामी जी आप जरा भागवत कथा सुना, भागवत श्रीमद् भागवत में से रासलीला सुनाएंगे आप? तो प्रभुपाद जी बोले, सॉरी मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। आप सोचो जरा, श्रील प्रभुपाद कौन है? शुद्ध भक्त है, वो क्या बोल रहे हैं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं हम क्वालिफाइड है करके, राइट? कितना हमसे जघन्य अपराध होगा। इसलिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ऐसे तो भागवत पढ़ने की भी कैपेसिटी नहीं है हमारी, बोलने की तो दूर, लेकिन फिर भी कृपावश गुरु शिष्य परंपरा के, उसको क्या बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा की ओर से हम आपको इसको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खाली पोस्टमैन है। पोस्टमैन मतलब समझते हैं ना? हो सकता है कि उस लेटर के अंदर सोने चांदी का बहुत बड़ा जेवरात गया हो, या फिर 1 करोड़ का चेक हो। वो चेक पोस्टमैन का नहीं होता है, किसका होता है? आपका होता है। जिसको डिलीवर किया जा रहा है उसका होता है। तो अभी मैं जो भी पढ़ूंगा यहाँ से, कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने सुनी है, वो मेरी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको पालन करूँ और समझूं। एक डिलीवरी का काम कर रहा हूँ मैं, पोस्टमैन का, आपके पास देने का, राइट? तो इस भाव में प्रभुपाद जी ने इसको प्रकट किया है। यह श्रीमद् भागवत के अध्ययन की विधि है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का सिग्नेचर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद करके। और इस भागवत को भगवान का शरीर माना जाता है। भगवान का शरीर मतलब समझते हैं ना, इट्स लाइक बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो आपने पहले भी सुना होगा, ये पद्म पुराण में वर्णित है कौन सा अंग क्या है। तो पहले 2 स्कंद जो है भगवान के चरण माने जाते हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के जांघे हैं, ठीक है। 5वां स्कंद भगवान के नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान की छाती। 7वां 8वां स्कंद भगवान के भुजा माना जाता है, हाथ। और 9वां स्कंद भगवान का गला है। और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा है। तो अभी आप जब दर्शन करते हैं भगवान को, तो कैसे दर्शन करते हैं? चरणों से जाएंगे ना, कि डायरेक्ट? किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं देखते। ये सनातन संस्कृति में कल्चर है, बाहर वेस्ट में नहीं रहेगा, लेकिन अपने संस्कृति में किसी को अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो आप नीचे से झुककर ऐसा करते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, राइट? ऐसे सडनली ऐसे नहीं देखते आप उसको। तो वही परंपरा यहाँ पे है। और ये दशम स्कंद चेहरा हो गया। अभी बच गए कौन? 11 और 12। तो 11वें श्लोक, सॉरी, स्कंद को भगवान का कपाल माना गया, फोरहेड। और 12वां स्कंद भगवान का सर। इस प्रकार इन ग्रंथों की रचना की गई है। तो जिस प्रकार हम भगवान के दर्शन लेते हैं, चरणों से लेकर सीधे सीधे धीरे 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 ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार भागवत का भी हमें क्या करना है? चरणों से। इसलिए पहले 2 स्कंद बड़े ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद। इन 2 स्कंदों को पूरा करने के बाद फिर आपको तृतीय स्कंद में धीरे धीरे लीला प्रारंभ होगी। पहले 2 स्कंदों में फिलोसॉफी है। आप बोलेंगे तो फिर भाई बहुत टफ है हमारे लिए, हम लोग तत्व ज्ञान सुनने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे, है कि नहीं संगीता माता जी? हम तो यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए थे। अरे बताओ कथा, कैसे कृष्ण मुरली बजाते हैं, कैसे कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं, ये सब आएगा धीरे 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 धीरे। घाई मत करो, घाई करोगे भक्ति से तुरंत नीचे गिर जाओगे। घाई नहीं करना, यहाँ आराम से, हौले हौले। पेशेंट का रिकवरी धीरे धीरे होता है, सडनली जंप मार के नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी का ये है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रस्तावना जो है हमारे एडिटर लोगों ने दी है, प्रकाशक, तो उसमें उन्होंने वही बैकग्राउंड दिया है कि श्रीमद् भागवतम 3 चरण में चला हुआ है। पहला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पहली कथा है,
ठीक है, गंगा के तीर पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को बता रहे हैं। दूसरा चरण जो है वो है नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि। और तीसरा चरण हम और आप बैठ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से सुन रहे हैं, समझे क्या? कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, इस तरह से इसका सीक्वेंस है। तो ये इंट्रोडक्शन में दिया है। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, भूमिका में श्री चैतन्य महाप्रभु का कम से कम 30-40 पेज का बायोग्राफी दिया है। तो ये कम से कम 30-40 पेज बायोग्राफी है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या थी बचपन में, फिर बड़े कैसे हुए, फिर कहाँ से कहाँ गए उन्होंने, अंत शिष्टाष्टकम तक दिया है पूरा। तो आप जब अगले हफ्ते आएंगे तब तक आपको पढ़ के आना है। ये भी नहीं है उसमें पीडीएफ में, इसीलिए कहते हैं क्लास में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, राइट। इसका ये कारण है, नहीं तो पता नहीं चलता है हमको। तो ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, जहाँ मिलेगा मैं बाद में पोस्टिंग करता हूँ, या फिर आपके पास बुक तो रहेगा ना सबके पास में, घर में ग्रंथ प्रथम स्कंद तो रहेगा ही, नहीं है कोई बात नहीं, हमारा स्टॉल है यहाँ पे, आपको डिस्काउंट में दे देंगे हम लोग, कंसेशन में दे देंगे, ठीक है। तो प्रथम स्कंद में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवनी दिया है, वो आपको पढ़ के आना है अगले हफ्ते, ठीक है, जैसे समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु को क्यों प्रभुपाद ने इतना 30-40 पेज में दिया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिना हम भागवत को समझ नहीं सकते। देखिए, राधा कृष्ण के लीला इनको समझने के लिए हमें कृपा लगेगी श्री चैतन्य महाप्रभु की। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के राधा कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवतम समझना असंभव है। अगर आपको लगता है तो आप ट्राई कीजिए। इसीलिए हम लोग जब महामंत्र गाते हैं तो फिर क्या करते हैं, पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, राइट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। पंच तत्व की कृपा से क्या होता है, फिर महामंत्र हमारे लिए एक्सेसिबल होता है। और अगर महामंत्र जपते जपते कुछ अपराध भी हो गए तो भी महाप्रभु का नाम उच्चारण करने की वजह से वो अपराध क्षमा किए जाते हैं, राइट। इसीलिए प्रभुपाद ने लगभग 30-40 पेज में चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवनी दिया है, जो आप लोग जो अगली बार आएंगे तो कृपया पढ़ के आइएगा, राइट। पूरे जन्म से लेकर अंत तक पूरा लीला दिया हुआ है। इस प्रकार इसका प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं और अंत में शिष्टाष्टकम है, फाइनली कंक्लूड करते समय। तो इस प्रकार ये इसका परिचय है यहाँ से। और जब प्रथम अध्याय चालू होता है, प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खत्म नहीं हुआ है, चालू हुआ है अभी। तो कुछ लोग जो नया आए उनको लगा खत्म हो गया कथा, खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो पहले स्कंद में टोटल 19 अध्याय हैं टोटल। और ये 19 अध्याय मतलब जब परीक्षित महाराज को शाप मिलेगा और परीक्षित महाराज शाप मिलने के तत्पश्चात गंगा के तीर पे जाएंगे। ये कहाँ होगा, 19वें अध्याय में होगा। इस 19वें अध्याय तक पहुंचने के लिए पहले 18 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। 18 अध्याय में पूरा बैकग्राउंड दिया जाएगा, परीक्षित महाराज कौन थे। अभी परीक्षित महाराज के बारे में बताने के पूर्व परीक्षित महाराज के पूर्वज कौन थे, जैसे 5 पांडव, कुंती महारानी, हस्तिनापुर, इन सबका वर्णन आएगा। इस तरह से कथा आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी बिगिनिंग होता है नैमिषारण्य से। तो आपके पास है, नहीं है, अगर है तो है, नहीं तो हम आप एक साथ उच्चारण करेंगे। प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। तो नारियल फोड़िए, गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। गणेश जी का आशीर्वाद लेके, व्यासदेव जी का आशीर्वाद लेके, नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हुए कि सब विघ्न के बिना विघ्नों के समाप्त हो जाए, ये पूरा हो जाए और आगे कंटिन्यू रहे। तो पहला अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परम धीमहि। बड़े सुंदर श्लोक है, आप उच्चारण कीजिएगा घर पर बैठ के, इसे 4 मीटर में होता है वो। तो इसका अनुवाद इस प्रकार देते हैं वो, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। दैट इज ओम नमो भगवते वासुदेव का अनुवाद है। वासुदेव कौन है? कृष्ण है, राइट। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कार्यों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। हरे कृष्ण। ये पहला श्लोक है। तो अभी इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले 3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है जो पूरे भागवतम का मूड सेट करेंगे। इन तीनों को परम पूज्य गौर कृष्ण स्वामी महाराज व्याख्या करते समय कहते हैं, किसी भी शास्त्र को पढ़ते समय 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब समझते क्या होता है? ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, कि सब शुभ हो, अच्छा हो, इसलिए मंगलाचरण बोलते हैं, मंगल घोष होता है। इस मंगलाचरण, ये प्रथम जो श्लोक है इसको कहा जाता है मंगलाचरण। भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज मंगलाचरण। और दूसरा श्लोक जो है उसको कहा जाता है वस्तु निर्देश। द्वितीय श्लोक जो आएगा, वस्तु निर्देश मतलब इस पुस्तक के अंदर क्या है। ये जो पूरा ग्रंथ है भागवत 18 बुक वाला, 12 स्कंद वाला, इस ग्रंथ के अंदर क्या मिलेगा उसको कहते हैं वस्तु निर्देश। ठीक है। आपको कोई प्रोडक्ट अगर समझाना तो आप समझाते, ऐसे समझाते हैं ना कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। पहले हम कुछ उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, नाम वगैरह जो भी रहेगा कि ये ऐसा ऐसा गहना है, उसके ऊपर लिखा होगा, कुछ नाम उसको दिया होगा, राइट। उसके बाद फिर उसका क्या गुण है वो दूसरा चीज आता है, उसको कहते हैं वस्तु निर्देश। और तीसरा आता है आशीर्वाद। तीसरे श्लोक में आशीर्वाद मतलब क्या, कि हमने बता दिया, सबसे पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद बता दिया कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है, और तीसरा आशीर्वाद, इस ग्रंथ का आस्वादन करो, आनंद लो इस ग्रंथ का। ऐसे 3 श्लोकों में इसका प्रकटीकरण होगा, राइट। तो ये सबसे पहला श्लोक है। सारा स्वरूप में आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर पढ़ने जाए तो प्रभुपाद का पहले श्लोक का कमेंट्री 8-9 पेज का है। हरे कृष्ण। तो उतना तो आपको भी समय नहीं रहेगा। आप बोलेंगे चलो हम भाई, हम 1 महीने में कम से कम 1 अध्याय तो पूरा कर ले, राइट। 12 महीने में 12 अध्याय और 1 स्कंद तो पूरा हो जाए। तो हमारे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी जो शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज है, वो पहले श्लोक पे 3 महीना व्याख्या किए थे। कितना? हरे कृष्ण। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है आपका भी मेरा भी। सारा श्लोक में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। और ये 3 पहले श्लोक आपको अगर समझ में आए, ठीक से आपने समझा, तो फिर आपको भागवतम में आगे आनंद आएगा। क्योंकि किसी भी चीज का मूड पहले सेट किया जाता है। मूड मतलब जानते हैं ना, अगर आपको पिकनिक जाना है तो पहले क्या करते हैं, पहले मूड डेवलप करना पड़ता है। पिकनिक जाना है, अच्छा जाना है तो फिर उधर क्या क्या करना है, उधर क्या क्या मिलेगा और क्यों जाना है, ये तो मालूम होना चाहिए ना पहले आपको। उसी प्रकार हम लोग भागवतम की पिकनिक में निकलने वाले, ठीक है। श्रीमद् भागवत की पिकनिक है। तो ये भागवतम क्या है, इसमें क्या मिलेगा और कैसे हम वहां पे जाएंगे, ये सब 3 श्लोकों में बताया जाएगा पहले। तो सबसे बिगिनिंग में जो श्लोक है, जन्मादि अस्य,
श्लोक बड़ा पेचीदा है और एकदम 4 बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन में है। तो एकदम बिगिनिंग का जो शब्द है जन्मादि अस्य, जन्म यानी कि क्या, जन्म होना, राइट। ये जन्मादि अस्य शब्द से पता चलता है कि इस संसार में जो भी चीज दिखती है वो सब कहां से प्रकट हुई है, ईश्वर से प्रकट हुई है। उन्हीं से सारी चीजों का उद्गम होता है, इसीलिए कहा गया है जन्मादि अस्य। हम उस व्यक्ति के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे सारा संसार प्रकट होता है, राइट। अब दूसरी चीज, ये श्रीमद् भागवत में ऐसे कठिन कठिन शब्द क्यों इस्तेमाल किए, जबकि आप बोलेंगे भाई हम तो यहाँ पे रस पीने के लिए आए थे, आप ये बीच बीच में गणित गणित क्यों पिलाते रहते हैं आप लोग, ये गणित कोई पीने की चीज है क्या। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो वेदों का जो रचना है ना, आप देखिए ठीक से, अगर वेदांतिक स्टडी आप करेंगे पूरा वेदों का, 3 स्तर में हमारा प्रोग्रेस होते रहता है। पहला होता है कर्मकांड के स्तर पे, संसार में जितने भी जीव रहते हैं वो कर्मकांड के स्तर पे रहते हैं। कर्मकांड मतलब क्या, देवताओं की पूजा करो और उनसे कुछ मांगो, इसे कहते हैं कर्मकांड, राइट। तो हम सब अधिकांश लोग ऐसे ही करते आए हैं पहले से, अभी शायद नहीं करते हो लेकिन पहले ऐसे ही करते थे ना, कि बाप्पा की पूजा करो, देवी की पूजा करो, बाबा की पूजा करो, शिव बाबा, और बोलो भाई अच्छी पत्नी दो। देखो शिव जी का पूरा फैमिली कैसा है, लोग जाते हैं क्या पार्वती के पास ना, पति मांगने के लिए जाते हैं, और शिव जी के पास पत्नी, फिर अच्छा शिव जी के पास पत्नी और पार्वती के पास पति, हाँ, तो जाते हैं बाबूलाल में, भाई पति दो, पत्नी दो, और जब उसमें प्रॉब्लम होता है तो उनके बच्चे के पास जाते हैं, गणेश जी, भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पति पत्नी आए हैं, बहुत समस्या हो रहा है अभी। शिव जी का पूरा परिवार मतलब बड़ा अद्भुत परिवार है। अब देखिए हम लोग इस प्रकार मांगते रहते हैं, लेकिन आपको पता रहेगा हम जब कथाक्रम में पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत के सबसे बड़े जो श्रोता है और वक्ता है वो कौन है, भगवान शिव। और ये जो महात्म्य आपने सुना था ना, वो भी शिव पार्वती के बीच में ही संवाद है। टाइम हो गया लगता है, ठीक है, टाइम है अभी 30-40 मिनट है। तो हमारी जिज्ञासा कैसे रहती है, कुछ मिले हमको, कुछ प्राप्त हो। हम लोग सोचते हैं बहुत कष्टी हूं मैं जीवन में, दुखी हूं, क्यों, एक चीज चाहिए खाली, एक मतलब वो एक मिलने के बाद फिर क्या बोलता है, और एक चाहिए, फिर और एक मिलने के बाद बोलता है और एक चाहिए, ऐसे वो मरते दम तक बोलता है, अरे भाई कम से कम अच्छा कोफिन तो पहना दो, मरने के बाद जो अच्छा चद्दर होता है वो तो पहना दो मेरे को, इसके लिए पैसे देके रखते लोग, ठीक से, ठीक है इतना इतना रख रहा हूँ, मेरे मरने के बाद ठीक से क्रियाक्रम कर देना मेरा, क्योंकि वो भी गारंटी नहीं कि ठीक से करेगा कि नहीं करेगा। वो बीच में एक वीडियो आया था ना, देखा नहीं देखा आप लोगों ने, वीडियो आया था, वो एक वृद्धाश्रम में एक पिताजी थे, तो वो उधर ही मर गए, तो वो लड़कियां उनके मोबाइल से कर रही थी अंतिम संस्कार, उधर जल रहा था चिता, मोबाइल से देख रही थी, ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन अंतिम संस्कार, और लड़कियां बोल रही थी पंडित जी जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा, और हमको जाना है, जल्दी जल्दी करो। अरे भाई ऑनलाइन बैठे फिर भी कहाँ जाना है, अभी जहां रहोगे वहीं तो रहो, ऑफिस में किधर रहोगे उधर ही हो ना, खाली मोबाइल से तो दिखा रहे हो ना कि चिता जल रही है और हो रहा है क्रियाक्रम वहां पे। तो ये अवस्था है संसार में जीव की। इस प्रकार कर्मकांड के स्तर पर जीते जीते जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि कर्मकांड कभी आपको सुखी नहीं बना सकता, सब कुछ प्राप्त हो लेकिन फिर भी आपको हृदय को संतुष्टि नहीं देगा वो, फिर ऐसा जीव धीरे धीरे संसार से मुक्त होने की चेष्टा करता है, वो ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं फिर ज्ञान योग। समझे कि नहीं समझे अभी। जो संसार से कष्टी हो जाता है वो फिर अगर सचमुच बुद्धिमान रहेगा तो एनालिसिस करना चालू करता है, कर्मकांड से सुख शांति मिली नहीं, ठीक है, तो अभी वो फिर कहीं कहीं निकालता है खोद खोद के, किधर वेद है, किधर पुराण है, उपनिषद, चलो पढ़ो भाई इनको। और सबसे पहले बिगिनिंग जब होता है उसका, तो अनासक्त होने की कोशिश करता है, क्योंकि संसार में जिससे प्रेम किया उसने धोखा दिया, जिस पे भरोसा रखा वो धोखा दे दिया, जिससे जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ऐसी अवस्था में व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी से दोस्ती करे, प्रेम करे, संबंध बनाए, नहीं चाहिए कोई भी।
अकेले रहना चाहता हूँ मैं। क्यों? अकेले में कितनी सुख शांति है ना। देखिए शांति कितनी है, नहीं है? शांति है ना, साइलेंस, पीस, कोई नहीं चाहिए मुझे अभी। लेकिन करे क्या अभी? ऐसा इतना ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आनंदमय अभ्यासात, उसका स्वभाव क्या है? आनंद प्राप्त करना। और आनंद कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? अरे किसी की सेवा करोगे, किसी से बात करोगे, मिलोगे जुलोगे, साथ में बैठ के खाओगे, तभी तो आनंद होता है ना। समझो आपका बर्थडे का पार्टी हो, अकेले आप केक काट रहे हैं, ठीक है? ये आपको एक हॉल दिया जाएगा, अच्छा सजा के देंगे हॉल, ठीक है, पूरा बलून बलून लगा के और फ्लावर भी डेकोरेट करके, लेकिन आप अकेले हैं केक काटने के लिए, तो किसको मजा आएगा? अकेले किसको दिखाऊं मैं? और कौन मुझसे बात करेगा? कोई क्या खिलाएगा? मैं उठा के खा लेता हूँ खुद। इसमें कुछ आनंद है क्या? नहीं ना। इसलिए आनंद कब मिलता है? संग से मिलता है। सो दैट इज वाई जब व्यक्ति कर्म कांड से पकता है तो ज्ञान कांड में जाता है, और ज्ञान कांड से पकता है तो फिर वास्तविक उसका भक्ति प्रारंभ होता है। भक्ति तो फिर बोलते हैं नहीं भक्तों का संग चाहिए मुझे। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है ना, कर्म कांड से ज्ञान कांड में जाते समय विरक्त होना चाहता है, और विरक्त होने के लिए उपनिषद बनाए गए हैं, वेद बनाए गए हैं जो विरक्त की भावना देते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे हम जो अलग अलग शब्दों का वर्णन देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले श्लोक में ये सारे टोटल थोड़े उपनिषदिक टोन में है कि संसार में कष्ट है, संसार दुख, संसार से विरक्त हो जाओ। लेकिन श्लोक का अंत कहाँ होता है? भगवान के ध्यान में। सत्यम परम धीमहि, ध्यान करो भगवान का। इसलिए श्लोक का प्रोग्रेशन ऐसा है। हो सकता है बिगिनिंग थोड़ा आप संसार में दुखी कष्टी हो तो आप वहां से निकल के ज्ञान मार्ग में जाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग से आप धीरे 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 अगर समझदार होंगे तो भक्ति मार्ग में आएंगे, राइट? इसलिए इसका जो टोन है थोड़ा वेदों के जैसा टोन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भागवतम वही चीज बताता है जो वेद बताते हैं। ये भी एस्टेब्लिश करना है आपको। कल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे आप भागवतम पढ़ते हैं तो आपको वेदों के बारे में मालूम नहीं है। अरे भैया वेदों का जो सार है वही भागवतम में है। एक जो पेड़ होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, पेड़ का समझो आम का पेड़ है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है? आम के पेड़ का मेन प्रोडक्ट क्या है? डाउट है आप लोगों को? हाँ, कच्चा भी नहीं है, पका हुआ। दैट इज राइट। क्योंकि कच्चा आम क्या होता है? अचार कितना खाएंगे आप लोग? अचार चलो ठीक है, प्रसाद में थोड़ा सा इतना सा अचार लेंगे, लेकिन आम रहेगा तो इतना भर भर के लेते हैं। आम रस पिलाओ भाई, आम रस पिलाओ। इसका मतलब ये है कि सारे वेदों की, उपनिषद की जो तुलना है वो आम के पेड़ से की गई है। लेकिन हमको आम का पेड़ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? आम चाहिए। वो आम क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, राइट? लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण वेदों से अभिन्न है, यह समझाने के लिए पहले टोन कैसा दिया गया? वेदों का जैसा, सत्यम परम धीमहि, जन्मादि ये सब खतरनाक खतरनाक टर्म यूज किए हैं ये समझाने के लिए कि ये वेद मतलब क्या है, भागवत से अभिन्न है, भागवत ही वेद है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो आपको अगर कोई आदमी मिलेगा बाहर, वो बोलेगा भाई हमको ओरिजिनल वेद पढ़ने हैं, तो आप उसको बोलिएगा ये देखो ये ओरिजिनल वेद है हमारे पास, ये क्या है? श्रीमद् भागवत। और व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना करने के तत्पश्चात वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखी वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो आपको कमेंट्री आसान लगेगी कि डायरेक्ट बड़े श्लोक आसान लगेंगे? बताइए आप मुझे, आपके लिए आसान क्या है? कमेंट्री ना। बिना कमेंट्री के श्लोक समझ में आएंगे क्या? नहीं समझ में आएंगे। इसलिए कमेंट्री पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवत और वेदांत दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेदांत का जो नेचुरल कमेंट्री है, नैसर्गिक जो व्याख्या किया गया है वेदांत सूत्र के ऊपर, वो है श्रीमद् भागवत पुराण, राइट? तो अभी 3 टर्म मैं खाली बताऊंगा आपको जो वेदांत सूत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप सबने सुना होगा, बराबर ना? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या है? अथा तो मतलब देयरफॉर, अभी क्या कीजिए? ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। अभी आप अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा कीजिए। अच्छा, अभी मतलब बोलने का क्या अर्थ है? अभी मतलब
84 लाख योनियों में आप घूम रहे थे, 80 लाख योनियां पार करने के बाद जब 84वीं लाख जो मनुष्य की योनि आई, अब क्या कीजिए, जिज्ञासा कीजिए। क्योंकि पहले जिज्ञासा नहीं कर सकते थे। पहले मतलब 80 लाख जो योनियां हैं, पशु, जलचर, थलचर, जो वनस्पति, कीट मीट जो है, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती भगवान के बारे में। इंसान उसमें मतलब उसमें किसी जिज्ञासा के लिए उस प्रकार का दिमाग नहीं दिया गया है। लेकिन जिज्ञासा किसको होती है? मनुष्य को होती है। इसलिए जब वो मनुष्य योनि में आता है तब जिज्ञासा कर सकता है। इसलिए कहा गया अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा करो। अभी जिज्ञासा करने के बाद नेक्स्ट बोला जाता है जन्मादि यस्य यत, कहते हैं सारे चीजों का स्रोत, जन्म कहां से है? ईश्वर से, राइट। और ये ईश्वर कौन है, उसको कैसे समझा जा सकता है? शास्त्र योनित्वात्। ईश्वर की व्याख्या कौन करते हैं? कौन करते हैं? आपके मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन ये नहीं करते। उनकी व्याख्या कौन करता है? क्योंकि शास्त्र 4 दोषों के परे हैं। 4 दोष जानते हैं ना, कौन से हैं? भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट लोग किधर है? ये तो 6 दोष है, 4 नहीं है ये। हाँ हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, इधर आगे भक्ति शास्त्री वाले आगे कुछ लोग। देखिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब यहां से हम नहीं देख सकते उस दीवार के पार कौन है। देख सकते हैं क्या? अपूर्ण है। उस रूम में कौन क्या बैठा है, क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं। इसलिए इंद्रियां अपूर्ण है। ये ऐसे तो बंद कर दो। आपको भी ठंडा लग रहा है? पीछे ठंडा लग रहा है? कुछ समय के लिए उसको ही बंद कर दो, फिर तुरंत चालू कर देना 5 मिनट के बाद, क्योंकि 5 मिनट से क्लिप चालू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गैप। क्या बता रहा था मैं? इंद्रियां अपूर्ण है। उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, सॉरी भ्रम में रहते हैं। भ्रम, और भ्रम में रहने की वजह से हमसे क्या होता है? मिस्टेक होता है। और मिस्टेक को छुपाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चीटिंग। सिंपल है ना, मिस्टेक को छुपाने के लिए चीटिंग। हाँ, मैंने थोड़ा ऐसा बोला था। कब बोला था मैंने ऐसा? मैंने नहीं बोला था। मैंने बोला था, लेकिन उसको थोड़ी याद रहते हैं। मेरे को खुद को याद नहीं तो उसको कैसे याद रहेगा? मैंने नहीं बोला था। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए इन 4 दोषों के परे जो शास्त्र हैं वो भगवान की व्याख्या देते हैं। इसलिए भगवान की व्याख्या शास्त्रों से लेनी चाहिए। नाउ अभी जब इस श्लोक में आते हैं, जब इन श्लोक के लाइंस की व्याख्या को हम जरा स्प्लिट करेंगे। सबसे अभी इस श्लोक में भगवान कौन है उनकी व्याख्या दी गई है। ईश्वर कौन होता है, राइट। तो आपने गीता में सुना होगा ईश्वर क्या है? भगवान कृष्ण है, राइट। लेकिन अभी यहां देखेंगे हम लोग उनकी विस्तार में व्याख्या। सबसे पहले कहते हैं यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। पहले कहा गया जन्मादियस्य। जन्मादियस्य मतलब जिनसे सब कुछ उद्गम होता है, ये ईश्वर है। दूसरा कहते हैं यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। इसका अर्थ है कि भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके बारे में जानते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके बारे में जानते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बोल दो ना, डायरेक्टली जानते हैं। नहीं, भगवान इनडायरेक्टली भी जानते हैं। कैसे? उसको उदाहरण दिया समझाने के लिए। समझो एक मक्खी अगर आपके हाथ में बैठती है, ठीक है, मक्खी अगर मक्खी आपके हाथ में बैठती है तो उसके स्पर्श से आपको पता चलता है कि मक्खी क्या कर रही है। उदाहरण बराबर दे रहा हूं ना। उसके स्पर्श से क्या लगता है हमको? समझ में आता है ना, मक्खी बैठ रही करके। ये क्या हो गया? डायरेक्टली। देखिए श्रीमद् भागवत पढ़ना आसान चीज नहीं है। और अगर जब तक आप इसको सिद्धांत रूप में नहीं समझेंगे, आगे की लीलाओं में आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। ये कोई सुनने के लिए स्टोरी नहीं है, ये विज्ञान है, भगवत विज्ञान है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा विज्ञान की तरफ ही पढ़ना चाहिए। जो ब्रेन है ना हमको भगवान ने दिया हुआ, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। जब वो एक्सरसाइज होगा ना तो उसके मसल डेवलप होते हैं, तब जाके मजा आता है। फिर बाद में लीला पढ़ते समय बड़ा आनंद आएगा आपको। लेकिन ये अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लीला पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। मतलब ट्रेनिंग नहीं है वो उठाने का वजन,
और अचानक बोलता है मैं कंपटीशन में भाग लूंगा, 50 किलो, मैं 500 किलो उठा। तो जीवन में पहली बार और अंतिम बार उठाता है वो, उठाया गया, फिनिश, टूट गया, अंदर की हथेली अंदर से टूट गई। अभ्यास होना चाहिए ना उठाने के लिए। तो भागवत की लीलाएं बहुत गहरी वजनदार है, उनको उठाने के लिए अभ्यास चाहिए। तो भगवान कैसा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबके बारे में जानते हैं, इस जगत के बारे में जानते हैं। अभी एक उदाहरण दिया मैंने, मक्खी बैठी है तो डायरेक्टली आपको पता चलता है मक्खी बैठी है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं पता चलता है डायरेक्ट बैठी कि नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि इतनी हल्की होती है वो, ऐसे बैठती है और बैठ के उड़ भी जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। बराबर है कि नहीं? ये किसके बारे में कहा गया है? हमारे बारे में। लेकिन भगवान, समझो आप बोलेंगे अच्छा तो भगवान को भी फिर मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं, मुख्य हल्की बिल्की रहेगी तो बैठ जाएगी और उड़ जाएगी, उनको स्पर्श नहीं, टच सेंसेशन नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा उनको? तो ये सब ये बराबर है क्या? अभी उत्तर दो, क्यों? कैसे जानते हैं? हाँ, लेकिन कैसे जानते हैं? हाँ, तो एक उत्तर आपने दिया परमात्मा। देखिए हमको इस तरह से समझना है, जो अंतर जीव और ईश्वर में है वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। चालू कर दो अभी, ठीक है, पीछे आगे चालू करके बैठ जाओ यहाँ पे, उधर से नहीं आएगा उसका, वो भगवान नहीं है ना उतना, उसका कंट्रोल नहीं है वहां से, इधर आने के बाद ही कंट्रोल चलेगा उसका। यस, तो कैसे? डायरेक्टली, बराबर है। एक तो डायरेक्टली समझ में आता है, दूसरा कैसे समझ में आता है? ईश्वर को कैसे समझ में आता है? इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि उनके एजेंट हर जगह फैले हुए हैं। सबसे पहले परमात्मा स्वरूप में तो है ही है, उसके बाद इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जीव हैं, सबके अंदर वो क्या बैठे हैं? परमात्मा रूप में बैठे हैं। आप बोलेंगे ठीक है, परमात्मा रूप में नहीं पता कर सकते तो किसी को पूछ सकते हो, क्योंकि उधर भी बैठे हो, तो बता वो क्या कर रहे हैं, बता देगा वो। इसीलिए कहते हैं गीता के 13वें अध्याय में जाके तो बोलेंगे भगवान के हाथ पैर नाक कान सब जगह फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में। विराट रूप में तो देखा होगा ना आपने, भगवान के हाथ हर जगह फैले हुए हैं। वैकुंठ से भी यहाँ तक वो हाथ खींच के आपका भोगा लेते हैं, लेते कि ना आपका भोगा, उतना कैपेसिटी है उनका, राइट? सो दिस इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, गॉड इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। भगवान, ये इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, अन्वयात और इतरतश्च, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये पहला वाक्य आपने पास कर दिया, आपके समझ में आया। दूसरा वाक्य, दूसरा कहा गया है मुह्यंती यत् सूर्य। मुह्यंती मतलब क्या? बड़े, सूर्य मतलब देवता, बड़े बड़े देवता भी भगवान से क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं ना। अभी ये प्रश्न आएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े देवता मतलब क्या है? भगवान के बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, वही भ्रमित होते हैं। ऐसा कैसे होता है? जैसे ब्रह्मा जी, जब आप तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि लीला करते समय अनेक अनेक जीवों को उत्पन्न किया। उसमें से एक जीव, एक सबसे पहले जो स्त्री को उत्पन्न किया था उसका नाम था वाक, और वो उससे अट्रैक्ट हो गए। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे अट्रैक्ट हो गए ब्रह्मा जी भाई? उसके बाद आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में ब्रह्म मोहन विमोहन लीला। भगवान जी देखे ब्रह्मा जी देखे एक दिन की, अरे भगवान कृष्ण क्या कर रहे वृंदावन में, मक्खन खा रहे थे, छाछ दही खा रहे थे, किसके साथ बैठ के? ग्वाल बाल के साथ, और दूसरे ग्वाल बाल के मुंह से झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले ये भगवान है ना, ये भगवान नहीं हो सकता, चलो टेस्टिंग करते हैं। तो क्या किया था उन्होंने? जितने भी ग्वाल बाल थे सबको किडनैप कर लिया, ये देखने के लिए अभी देखता हूँ ये नारायण है, अभी पता करता हूँ। भगवान ने बोला अच्छा बेटा, तूने मेरे ग्वाल बाल बछड़े सबको पकड़ लिया और कैद करके रखा है। तो भगवान ने एग्जैक्टली, जैसे समझो अगर इनका रंग रूप है बोल चालिए, वैसे का वैसा और एक बना दिया डुप्लीकेट। तो अभी इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं मेरे को पकड़ के पूरा सेट बना के उस क्लास रूम में रख सकते हैं भगवान। जितने भी बछड़े गाय ग्वाल बाल सबको एक सेट बना के अपने साथ खेलने लगे वापस। तो ब्रह्मा जी बोले अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया मुझसे। और सेट बनाया मतलब कैसा?
एग्जैक्ट उसी मनोभाव में, जैसे समझो अगर आपको प्रसाद में अगर करेले की सब्जी पसंद है, एग्जैक्टली वही भाव, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही, जैसे देखते हैं ऐसे ही। हाँ? जैसे आपका हूबहू। ब्रह्मा जी बोले तौबा तौबा, गड़बड़ हो गया। फिर इसीलिए उस अपराध का शोधन करने के लिए वो क्या बन गए, बरसाना में, बरसाना के जो 4 पर्वत है, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, वो बन गए। बोले माफ कर दो भगवान, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और वही ब्रह्मा जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन के आए। क्यों? अपराध का शोधन करने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। इंद्र ने भी तो किया था ना, प्रचंड प्रहार किया वृंदावन के ऊपर और जल वर्षा कर दी, ये सोचकर कि ये बालक है, ये भगवान है, ये बोल रहे हैं मेरी पूजा मत करो, अभी दिखाता हूं इसको, रुक जरा। भगवान बोले दिखा। मेरे दाहिने हाथ का एक छोटा सा उंगली काफी है, वो भी इस उंगली के ऊपर नाखून जो है ना, उसके ऊपर बोलते हैं भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था 7 दिन 7 रात। भगवान को भी करने की जरूरत नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े पर्वत, सॉरी ग्रह, पृथ्वी, चंद्र, ये सब कैसे हवा में तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति है कि नहीं? भगवान के वहां में जाके कैसे खड़े हैं क्या? ले पृथ्वी, चंद्र, सूर्य अपने आप तैर रहे कि नहीं आकाश में? ये शक्ति होती है भगवान की। तो इस तरह से सारे देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति से। अब सोचिए ना, इंद्र जैसे प्रबुद्ध महात्मा गौतम ऋषि के आश्रम में आते हैं, और क्या नाम था उनका, अहल्य, राइट? अहल्य के सत्संग करते हैं। मतलब संसार इतना मोहित करने वाला भगवान ने बनाया है, राइट? इसीलिए वो कहते हैं कि मुह्यंति यत सूर्या, भगवान ने जगत को एकदम विचित्र तरह से बनाया है कि बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, राइट? और कैसे मोहित होते हैं? तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो, मतलब जल में स्थल और स्थल में जल। क्या समझ में आया? पानी में भूमि को देखना और भूमि में पानी को देखना। इसका उदाहरण रेगिस्तान में मिलता है आपको। राजस्थान वाले कौन है इधर? कोई नहीं राजस्थान वाला, ठीक है। बंबई वाले कौन है? बंबई में तेज धूप जब लगती है, हाँ ठीक है, ओके, एक जन जागृत हो गया, हाँ ठीक है। बंबई में जब तेज धूप होती है और आप रोड से चलते हैं ना, तो रोड में कैसा दिखता है आपको? दूर से देखेगा तो ऐसा पानी पानी दिखता है ना, उसे कहते हैं मृगजल। आपको लगता है वाह बारिश होने जा रही है, काय का बारिश होने जा रही है, जाओ वहां पे, तो रेगिस्तान में लोग ऐसे पानी करके, पानी, और मुंह के बल गिर जाते हैं रेत के ऊपर, मुंह में सारा रेत आ जाता है। इसको कहते हैं मृगजल, राइट? इसीलिए कहा गया है कि जल में, सॉरी स्थल में जल देखना और जल में स्थल देखना। जैसे दुर्योधन वाले हो ना, आपको महाभारत के पर्व में आपने देखा होगा, जो कहाँ पे खांडव प्रस्थ में, कौन सा उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, राइट? इंद्रप्रस्थ में जब एक बार दुर्योधन उनके राजमहल में आए थे, तो कांच था वो पूरा, तो ऐसे चलते हुए बेचारे धोती ऊपर कर लिया। क्यों? सोचा अरे पानी है। तो आप लोग जब चलते हैं तो पानी रहेगा तो आप धोती ऊपर खींच लेते हैं ना, साड़ी धोती ऊपर खींच ले, गंदा ना हो जाए। ऐसा आगे पैर रखा तो सब लोग हंसने लगे ऊपर से, बोले देखो पागल, इसको इतना ही मालूम नहीं कि कांच है वो, उसका परावर्तन हो रहा है वहां पे, राइट? ट्रांसपेरेंट है वो। तो इसको कहते हैं मोह हो जाना चीजों को देख के, राइट? इसलिए भगवान ने ऐसा संसार को बनाया है। जैसे पिक्चर देखते हैं आप कभी कभी, अभी नहीं देखते होंगे, पहले देखते होंगे। सिनेमा में आप अगर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं, उस मूवी को देखते समय कैसा लगता है आपको? वाह रियल। 3 घंटे के लिए ऐसा लगता है कि पिक्चर में सब कुछ मैं हूं, और हीरो पिट रहा है, हीरोइन रोती है, राइट? तो जो भी हीरोइन रहेगी जो सीट में बैठी हुई, अगर माता जी रही तो रोती है, हीरो पिट रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो मेरा हीरो है। और हीरो जब गुंडों को पिट के आता है तो हीरोइन बोलती है ये मेरा हीरो है। 3 घंटे बाद पिक्चर खत्म होने के बाद बाहर आते देखते हैं वही अपनी खटारा साइकिल। पिक्चर में तो दिखाया था जेट प्लेन में घूम रहे वो लोग, अपना तो वही खटारा साइकिल है, वो भी किसी ने पंक्चर करके छोड़ दिया है रे। वो पहले के जमाने में मैं जहाँ पे रहता था वहां पे थिएटर कैसे होते थे, इधर से पनवेल से आगे गांव है पाली करके, वहां पे थिएटर 3 रुपए टिकट होता था उस समय। क्या हरी बोल
20 नहीं 30 साल पुराना। आपको आपको जाना है क्या थिएटर में? तो बोला हरी बोल, 3 रुपए टिकट। अभी सोचिए 3 रुपए टिकट मतलब जानते हैं कितना होता है? कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में क्या है, और थिएटर में ऐसा उसका छत ही नहीं है, खुला आसमान, जाओ बैठो देखो एकदम मजे से, राइट। हरे कृष्ण। लेकिन इतना भ्रामक है वो। जब सोचिए एक मूवी आपको अनरियल है, रियल लगता है मूवी, तो सोचिए जो अब एक सामान्य मनुष्य ने बनाया हुआ चीज इतना आकर्षक लगता है, जो ईश्वर ने बनाया होगा वो कितना आकर्षक रहेगा, जरा सोचिए। समझेगा नहीं संगीता माता जी? हमने और आपने बनाई हुई दुनिया, दुनिया मतलब हमने क्या, दुनिया तो नहीं बनाई, लेकिन हमने अपने बनाए हुए चीजें। क्या हो गया, भूख लग गई है क्या? हमने आज वैसे ब्रेक नहीं है आप लोग, ये कंटिन्यू होने वाला है ये 9:15 तक, क्योंकि ये पूरा होने वाला है तभी तो पूरा होगा ना श्लोक, तो ब्रेक लगेगा नहीं तो श्लोक को, ठीक है ना, चलेगा ना? क्योंकि फिर ब्रेक नहीं होगा श्लोक का, तो फिर अगले हफ्ते से फिर अपन रेगुलर मिल देंगे आपको। हरे कृष्ण। कुछ लोग सुखी नहीं दिख रहे हैं। भानुमती माता जी सुखी है ना? ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट, क्योंकि ये सेक्शन पूरा नहीं होगा तो आपको फिर उसका कंटिन्यूशन नहीं होगा अगले हफ्ते, ठीक है। आज राधा गोपाल के दर्शन यहीं पे है, ठीक है। और कीर्तन तो हमने पहले कर लिया, ये भी कीर्तन ही माना जाता है। हाँ तो देखिए जरा सोचिए कि जो हमने बनाया चीज इतना रियल लगता है, भगवान ने बनाया हुआ कितना रियल लगेगा, कितना मोहित करेगा। अदरवाइज ये कोई कारण नहीं है कि संसार में जीव इतने मोहित क्यों होते हैं, राइट। और दूसरा चीज यहां पे कहा गया है, भगवान तो सुंदर है ही है, भगवान सुंदर है, लेकिन भगवान ने इस दुनिया को भी सुंदर बनाया है। हरे कृष्ण। और एग्जैक्ट दिख तो ऐसा लगता है कि वाह, लगता है मैं किस में आया हूँ, वैकुंठ में आया हूँ। शुरुआत में जब आप किसी से सोचते हैं कि ये व्यक्ति और ये जगह और स्थान, क्या आनंद है जीवन में, ऐसा लगता है यही चलता रहे जीवन भर। कुछ समय बोलते हैं ये नहीं चाहिए अभी हमको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम हम चाहते हैं उसी प्रकार का भ्रम हमको मिलेगा संसार में। देखिए भगवान हम सबकी इच्छाओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर हमको भ्रम में रहना है, भगवान आपको ऐसी चीजें दिखलाएंगे और देंगे जिससे आप हमेशा भ्रम में रहेंगे। लेकिन अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान भी आपके लिए वो व्यवस्था करेंगे जिससे आप मुक्त हो सके, राइट। इसलिए इस श्लोक के अंत में कहा जाता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहकम मतलब क्या? कोहरा। ये दुनिया तो ऐसी है कि जहां पे हमेशा कोहरा ही कोहरा रहता है। हम लोग हमारे कोहरे जैसे इच्छा रूपी अनेक अनेक जटिलताओं में बंधे रहते हैं। इस कोहरे से परे, मतलब इस दुनिया से परे कौन है? भगवान का धाम है। उस धाम में बैठे हुए उस भगवान, सत्यम परम धीमहि, मतलब मैं ध्यान करता हूं। जब मैं उनके ऊपर ध्यान करूंगा तभी ना तो यहां से मैं निकल पाऊंगा। संसार की चीजों के ऊपर ध्यान करूंगा तो क्या होगा? कोहरे में फंस जाऊंगा मैं। जो पहली वृंदावन यात्रा में आए थे ना हमारे लोग, याद है कि नहीं? फर्स्ट वृंदावन यात्रा आप लोग थे, संगीता माता जी आप भी नहीं थे? अरे क्या एडवेंचर था। कमलनाथ ब्रो आप थे ना? फर्स्ट वृंदावन यात्रा हमारा, आपका मोबाइल घूम गया था, उसको वो लीला याद है अभी भी। हरे कृष्ण। टैक्सी में मोबाइल छोड़ के ट्रेन में चढ़ गया था। एनीवेज वो अलग लीला है। लेकिन आप सोचिए इतने कोहरे वाले दुनिया में घने, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, और जो दिखता है आपको लगता है कि दिख रहा है, लेकिन वास्तव में दिख नहीं रहा है वो। इसलिए जब तक शास्त्र की दृष्टि नहीं होगी हमें, तब तक भ्रम में होना गारंटीड है। और जब तक भ्रम रहेगा तब तक, आप सोचिए ना, अंधेरे रूम में अगर आप चलेंगे तो क्या होगा? अब लाइट बंद, हाँ जी, जाएंगे प्रभु। हाँ। अगर आप अंधेरे रूम में, आप बोलेंगे नहीं घर में लाइट जाती तभी हमको पता चलता है यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ पे फ्रिज है, पता चलता है ना आपको। इसका मतलब क्या? आपको आप ऐसे बिंदास अंधाधुंध चल सकते हैं क्या?
मतलब अंधेरे में कैसे चला जाता है? सावधानी से, पकड़ पकड़ के। यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे क्या है, और लाइट का बटन, सोचेंगे अब उंगली डाल देंगे उसके अंदर, राइट? आप बोलेंगे लाइट चला गया है, लेकिन उसी समय लाइट आ गया तो देखिए संसार अंधेरे से भरा हुआ है, यहाँ पे चलना मतलब कैसे? पहली चीज सावधानी से, दूसरा हाथ में टॉर्च लेके। टॉर्च क्या है? श्रीमद् भागवतम, ये टॉर्च है। इसको लेके चलेंगे तो कहीं ठोकर खाने का, गिरने का चांस नहीं है। अब आपने उसको कैसे पकड़ा है उसके ऊपर टॉर्च के आधारित है। टॉर्च को ऐसे सीधा पकड़ा जाता है, राइट? आप ऐसा उल्टा पकड़ेंगे अपनी तरफ, भले मैं चल रहा हूं टॉर्च लेके, तो क्या होगा? उधर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम भागवतम को पढ़ते समय उसके रूल रेगुलेशन जैसे हैं उसके हिसाब से पकड़ के चलना चाहिए, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे, राइट? इस तरह से धीमहि शब्द का इस्तेमाल करके यह बताया गया है कि भगवान के ऊपर ध्यान करने से हम लोग इस कोहरे घने अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। ये इस तरह से ये पहले श्लोक का आशय है, सत्यम परम धीमहि। तो उसका कमेंट्री प्रभुपाद ने दिया विस्तार से, उसमें जो दो तीन जो चीजें मैंने कही वही इसमें इंक्लूड की गई है। और एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। इसलिए यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक गहन विषय है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए धीमहि कहा गया है, धीमहि यानी कि भगवान के ऊपर ध्यान करो। और हमारे लिए वो ध्यान करो किस भाषा में अनुवादित होता है? हमारे लिए ध्यान क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, मार्जन होगा, तभी हम भगवान की लीलाओं को सुन सकते, समझ सकते हैं। ये पहले श्लोक का इस तरह से यहाँ पे आशय है। किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा? ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं दर्शन के लिए। 2-5 मिनट अभी भी दर्शन खुला है। पूर्ण आज यहीं पे पूर्ण कर लेते हैं, फिर अगले इससे दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ठीक है? नहीं, अभी भी दर्शन है, चालू है। जिसको प्रश्न पूछना है रुक सकते हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव की जय। हाँ जी, किसी को ऑनलाइन कुछ पूछना है बोलिए। आप सब परिवार से राधा गोविंद जी जयपुर हमारे विवाह का अच्छा, हरे कृष्ण। राजा दामोदर जी और राधा गोविंद जी सबकी शास्त्र के नबी प्रगम के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उधर से बंद कर दो। हाँ।